हाय हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग क्लास 10 कैसे हैं आप लोग। वेलकम मैं क्लास मैथ क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग रियल नंबर में ही पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर है आपका और रियल नंबर में क्या पढ़ रहे थे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का कुछ फंडामेंटल थ्योरम होता है ना, उसे पढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। इसे पहले दिन हम लोगों ने खत्म कर दिया था। उसमें दो क्वेश्चन जो हम आप लोग के लिए छोड़ दिए थे क्लास एक्सरसाइज 1.1 का 6 का दो क्वेश्चन हम छोड़ दिए थे। अभी उसको बनाएंगे भी नहीं हम, वो आप लोग ही बनाएंगे। हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि आगे एचसीएफ और एलसीएम की बात है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो हमको समझाना है, आप लोग को बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है एचसीएफ और एलसीएम किसी भी दो नंबर का या 3 नंबर का जो भी दिया गया रहेगा। तो बिना समय बर्बाद किए हुए क्लास छोटा ही हो कि सटीक हो, समझने लायक हो तो बढ़िया बात है। तो समय हम ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। जो दो को बच गया आप बनाएंगे, उसी दिन मैंने लिख दिया था। अब कहता है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 260 200। क्या क्वेश्चन है भाई, ये सातवां है, इसको सातवां कर दो। छठा को हम खत्म कर दिए, बस दो बाकी आप बनाएंगे 7। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 260 एंड और क्या है वो 910 910 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मेथड क्या रहेगा, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इक्वलिट वाला नहीं तो भागा हो जाता है। चलो 260 का निकालो पहले। फैक्टर बनाना अच्छा से जानते हो, अभी अभी बनाए हो। 2 एक 2 2 तिके 6 0 है ना। फिर 2 छक्के 12 1 2 पंचे 10। फिर 5 से 5 एक 5 1 5 तिके 15 हो गया। ये यही खत्म हो गया। ये 260 का निकल गया 13 13 गुना 5 गुना 2 स्क्वायर है ना। स्क्वायर दो है इसलिए। नेक्स्ट बनाते हैं। ये हो गया 2 बराबर 260। यहाँ लिखते हैं उल्टा उल्टा के लिखेंगे तब ना, जगह कम है ना, बोर्ड छोटा है। फिर दूसरा का बनाएंगे 910 910। इसको याद रखना, फिर निकालेंगे कैसे देखना। 910 लाइन की टानो 2 चौकी 8 1 2 पंचे 10 1 2 पंचे 10। ठीक है लाइन। फिर 5 पर हम 5 है 5 5 नमा 45 5 एक 5 91। 7 से 7 एक 7 2 7 एक 1। देखो ये टेबल आने से ये सब फायदा होता है। इसका क्या हो गया 13 गुना 7 गुना 5 गुना 2 बराबर हो गया ये 910। अब दोनों का एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। एकदम निकल जाएगा जब फैक्टराइजेशन निकल गया। तो जो दोनों में हो विच इज कॉमन विच आर कॉमन इन बोथ द टर्म इज कॉल्ड एचसीएफ। क्या कहलाता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो दोनों में कॉमन हो। क्या सब कॉमन है 13 कॉमन है, 7 नहीं कॉमन है, 5 कॉमन है। ठीक है। और दो में यहाँ 2 स्क्वायर माने 2 को 2 है, एगो 2 कॉमन है एगो 2 नहीं है। एगो 2 छूट जाएगा तो एगो 2 भी कॉमन है। और कुछ कॉमन है क्या नहीं है। तो क्या सब लिखेंगे 13 गुना 5 गुना 2 ये हुआ 130। यही एक ऐसा
हाईएस्ट 130, क्या बोल रहे हैं? हाँ ठीक तो लिखे हैं। यही एक सबसे बड़ा फैक्टर 130 है जिससे दोनों में भाग लग जाए। देखो ना, 300 130 गुना 260, 103 सत्ते 7 से 910, ये इसको यही है HCF 130। अरे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिससे इससे बड़ा, इससे कोई बड़ा और नहीं हो सकता, जिससे दोनों में भागा लगे, यही सबसे बड़ा है। छोटा तो होगा, छोटा क्यों नहीं होगा, दूसरे भागा तो 65, 65 से भी भागा लग जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा यही है जिससे कि दोनों में भागा लगता है। छोटा और होगा, 65 होगा, 11 होगा, जितना भी होगा सबसे भागा लगेगा। 13 से भी भागा लगेगा, नहीं लगेगा, 5 से भी भागा लगेगा, 2 से भी भागा लगेगा। लेकिन जब सबको दोनों में कॉमन है, गुना कर दोगे, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जिससे कि दोनों में भागा लग जाएगा। चलो ये वो एलसीएम हुआ, एचसीएफ सॉरी ये एचसीएफ हुआ 130। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होता है? जो दोनों में कॉमन भी हो और जो बच भी जाए। तो चलो 130 तक तुम निकाल ही लिए थे, अब गुना करो। मैंने कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, उसके अलावा भी कुछ होगा, क्या सब जो नहीं दोनों में नहीं है। तो इसमें एक 7 है जो नहीं था, तो 7 भी लिखो, गुना, अब खत्म हो गई। एक और 2 और रह गया था, उसको भी लिखो। एक ही को तो कॉमन था ना दोनों में जब एचसीएफ निकाले थे, अब यही हो गया एलसीएम। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसा मल्टीपल जिसमें ये दोनों से भाग लगेगा। एचसीएफ जो है एलसीएम का उल्टा है ना। जब तुम एचसीएफ निकालते हो तो वो एक फैक्टर है जिससे इस दोनों में, सबसे बड़ा फैक्टर जिससे इस दोनों में दिया हुआ जो पद है उस दोनों में भागा लग जाता है। और एलसीएम एक मल्टीपल है जिसमें इस दोनों से भागा लग जाता है। ये छोटा से छोटा है, इससे छोटा और कुछ नहीं होगा, जिसमें 260 से भी भागा लग जाए पूरा पूरी, और 910 से भी भागा लग जाए पूरी पूरी, यही सबसे छोटा है। गुना करो, कितना होता है? 1391, यानी कि 1820। ये एलसीएम हुआ। एचसीएफ हुआ 130, एलसीएम हो गया 1820, माने इस 1820 ये सबसे छोटा चीज है जिसमें कि 260 से भी भागा लगता है और 910 से भी भागा लगता है। देखो ना, 910 गुना 1820, और 260 जब का बात होगा तो 260 से कितना गुना होगा, देखो 5 से लग जाएगा। कितना से? हाँ 5 से ही होगा, 5 से ही होगा। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों का, ये चीज कैसा समझ में आया? बोलो मनीष, समझे कुछ? चलो आगे बढ़ते हैं। रुक जाने से मैथ नहीं होगा, फिर आगे कैसे होगा? बहुत है कोर्स, मोटा मोटी सबको आस्ते 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 करना है। चलो इसको मिटा दिए, अब क्या है अगला? अगला 7वां 8वां क्वेश्चन होगा ना। 8वां क्वेश्चन, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड HCF LCM of 96 and 120, 96 and 120। 7वां 8वां 8वां, ठीक। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, लिखते हैं फटाफट, करो। 2 से 2 से किया 8, 1 2 8 16, फिर 2 से 2 दूनी 4 2 चौका 8, फिर 2 से 12 दूनी 24, फिर 2 से 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तीका 6, निकल गया ना 96 का। 120 का निकालो, फिर 2 से करो, 2 छक्के 12 0, फिर 2 से करो, 2 तीसर 60, फिर 2 से करो तो 15 अंक 7, अब 2 से नहीं होगा, 3 से करो, 3 पंचे 5, निकल गया। ये हो गया
120 बराबर हो गया 5 गुना 3 गुना 2 पर पावर 3, और ये बराबर हो गया 96 बराबर 3 गुने 2 टू दी पावर 5। ठीक है, ठीक है। अब 3 को 2 इसमें कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है, जो दोनों में कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। एचसीएफ क्या होगा? जो दोनों में कॉमन हो, विच आर कॉमन इन बोथ, विच आर कॉमन इन इन बोथ द टर्म, दोनों टर्म में जो कॉमन है क्या सब है देखो। 96 में 3 है, इसमें भी 3 है, देखो हो गया 3 इंटू इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, पावर 5 है, 5 संख्या नहीं है। और 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें 3 को 2 है, इसमें 5 को है, तो 2 को हटा दो, 3 को तो कॉमन होगा ना, 2 टू दी पावर 3, तो कितना हो जाएगा? यही हुआ इसका एचसीएफ, 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2, है ना 24। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही है जिससे दोनों में भाग लग जाएगा, 96 में भी लग जाएगा, कितना मरतबे लगेगा? 4 टाइम्स में लग जाएगा, फॉर 24 फॉर द 96, और इसमें भी लग जाएगा 25 5 जा 24 5 जा, देखो दोनों में लग गया ना, इसीलिए सबसे बड़ा कौन? 12 से भी लगेगा, 12 से लगेगा तो 8 से लगेगा ये, और ये 10 से लगेगा, 12 दो 100, लेकिन क्या वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा? 8 से भी लग जाएगा, लेकिन क्या वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा? नहीं, आंसर है नहीं। तुमने जो अभी निकाला वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, एकदम साबित है, प्रूव्ड है एंड टेस्टेड एंड फाइंड आउट फाउंड हो गया, यही एचसीएफ है। यही एक ऐसा सबसे बड़ा फैक्टर है जिससे इस दोनों में भागा लग जाता है। देखो ना, 24 से 4 मरतबे और 24 से 5 मरतबे। अब एलसीएम, एचसीएफ डन। एलसीएम, एलसीएम में क्या होता है? जो एचसीएफ होता है वो तो होता ही है 24, तो 24 में क्या सब तुम ले लिए थे? 3 को 2 ले लिए थे और 1 को 3 भी ले लिए थे, क्या छोड़ दिए थे? 1 को 5, किसका 5? 120 का 5, ठीक है, 120 का 5 छोड़ दिए थे, और ये तीनों 2 ले लिए थे, 2 को 2 इसका बच गया था, है ना, ये हो जाएगा एलसीएम। क्या कॉमन तो पहले ही चला ले लिए थे, 24 हो गया था ना, तो शुरू से भी तुम ले सकते हो, लेकिन फिर वही काम होगा, जो कॉमन है उसको लिखोगे, फिर जो कॉमन नहीं है उसको लिखोगे, तो जो कॉमन था उसको गुना करके तो हम लोग लाइव किया है, इसीलिए उसको फिर से कॉमन करने का क्या जरूरत है, छोड़ दिए, जो बच गया उसको गुना कर दिए, तो बच गया क्या? ये तो खत्म था, इसमें 2 को 2 रह गया था, इसमें इसका 5 रह गया था, तो हो गया 240। तो ये हुआ इसका एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 240। एलसीएम क्या हो गया? 240। यही 240 है जिसमें दोनों से, थोड़ा देखने में लगता है 240 ही होगा, क्या गलत कर रहे हैं क्या? 96 से 240 में कैसे लगेगा? ना, गलत बना दिए, फिर से तो इसको कॉमन ठीक से लो, ये तो एलसीएम नहीं है, या तो गुना करने में गलती कर रहे हैं। एक सेकंड रुको, क्या कर रहे थे? 24 इसका हुआ था, अरे बाबा दूगो दूना था जी, एक को दू दे के खत्म कर दिए, 24 तक बोले ना, ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, मिटा दो ना, गलती करने से थोड़ा होगा। 24 गुने 5 गुने 2 दूनी 4, तो कितना हो? अब देखो 4 पंचे 20, 24 गुना 48, ये 480। दूगो दूधा एक किए थे हम, अरे 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 24 गुना 48, 480। अब देखो ना, यही एक सबसे छोटा, इसमें 96 से भी भागा लग जाएगा, 120 से भी लग, 120 चौका 96 पंचे, देखो
ये 96 इंटू 5 बराबर 480 और 120 इंटू 4 बराबर 420। तब होना रहा है। तब क्या गलती पकड़ा जाता है? तुम लोग भी पकड़ो। सर कैसे पकड़ लेते हैं, देखो हम कैसे पकड़ लिए। हमको लगा जो हम तो निकाले थे एगो छूट गया था गलती से, उससे भागा 96 से नहीं लग रहा था, तभी हम पकड़ लिए। तो तुम लोगों के माथा में भी चीज चलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं कॉमा क्वेश्चन में, 9वां में। इसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन है भैया, लेकिन ये देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता है। मिटाओ जल्दी जल्दी करो। ये 9वां क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन है, एक दो तुम्हारे लिए छोड़ भी देंगे, फिर भी 1 2 3 तो हमको बनाना पड़ेगा ना। क्या हाँ बनाना पड़ेगा, बनाते हैं। कहना देखो 9वां क्वेश्चन में क्या है। एक से 9वां क्वेश्चन में क्या, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टर। वही प्राइम फैक्टर से निकालना है। तीन को दिया है, 40 37 26। 40 पहले 2 टर्म का खत्म हो गया, अब 3 टर्म में आ जाओ 126। ये तीनों का अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। वही प्राइम फैक्टराइजेशन से, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 40 का तो बहुत इजी है, निकालो। 2 20 है 40, फिर 2 से निकालो, 2 है 20, फिर 2 से निकालो, 2 5 खत्म हो गया। 40 का निकल गया, क्या सब निकला 5 40 बराबर 5 इंटू 2 क्यूब, 2 3 को 2 हुआ 36 का निकलो। ऐसे खींचो, ऐसे मारो 2 से, 18 फिर मारो 2 से, 9 फिर मारो 3 से, हो गया। ये भी खत्म हो गया। 36 है ना, हाँ 36 है। चलो 36 बराबर 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, 2 को 2 है, 2 को 3 है, और कम बचल है 126। फैक्टराइजेशन निकालो। 2 छक्की 12, 2 तिके 6, फिर 3 से, 3 दुगुनी 6, 3 एकान 3, फिर 3 से, 3 सत्ते 21, हो गया खत्म। 126 बराबर 7 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2। अब देखो देखो स्क्वायर लिखने में थोड़ा झमेला होगा तो क्लियर पूरा का पूरा लिख देंगे, तब एचसीएफ और एलसीएम निकालने में सुविधा रहेगा। क्या बोलो तो हम लिख देंगे। यहाँ पर 2 टू द पावर 3 है, पूरा पूरी लिखो तब अच्छा रहेगा। 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो गलती कम होगा। 36 में भी लिखो, क्या है 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, गलती कम होगा। इसे में जो कॉमन होगा वो एचसीएफ हो जाएगा, जो कॉमन के अलावा भी रह जाएगा अंडरलाइन कर देंगे, उसके बाद गुना कर देंगे एलसीएम हो जाएगा। चलो अब इसमें भी यहाँ 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। अब देखो क्या सब कॉमन है भैया, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, सब में कॉमन होना चाहिए एवरी टर्म। चलो 2 है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, बहुत बढ़िया बात। अच्छा जो नहीं है उसको घेरते जाते हैं, क्या गुना करने में सीधा रहेगा। ये नहीं है ना सब में, ये 3 भी नहीं है सब में, ठीक है। जो सब नहीं है बाद में गुना कर, जो सब रहेगा वही एचसीएफ हो जाएगा। अच्छा सब में नहीं है, हाँ ये 3 भी इसमें सब में नहीं है, सब में ये 3 भी, ये 3 है कहाँ है, इसमें है उसमें तो नहीं है, इसको भी लिखेंगे क्या, हाँ इसको गुना करने में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये 3 भी नहीं है, ये 3 भी नहीं, ये 5 भी नहीं है, क्या सब है तब रे भाई, ये 7 भी नहीं है, सब तो गुना ही हो जाएगा तब। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 7 भी नहीं है, हा? तो क्या है क्या आखिर, कुछ भी नहीं है, यही तो 2 2 है, इसमें 2 2 है, इसमें एक 2 है। अरे बाबा क्या तमाशा है वो, है? इसमें 2 को 2 है कॉम, तो इसमें भी 2 को 2 है, लेकिन इसमें तो 2 को 2 नहीं देख रहे हैं। ये तो 126 में तो 2 एक को है, 3 2 को है,
तो 3 दूगो है तो इसमें 3 दूगो, इसमें तो नहीं ना है, सब में ना होना चाहिए। एक एक दू जो है सो कॉमन है, ऐसा ही लग रहा है क्या? दुइये होगा एलसीएम, एचसीएफ दुइये से खाली भागा लगेगा, यही होगा क्या? अद्भुत रे बाबा। सिर्फ ये दो ये दो कॉमन है, बाद बाकी तो वही है। और सब तो एचसीएफ तो यही हो जाएगा तो क्या नमक का? दो ही होगा। एचसीएफ क्या होगा? ये दो के अलावा और कुछ हमको नहीं नजर आ रहा भैया, देख लो, दो के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो तुमको क्या निकालना था इसमें? एचसीएफ भी निकालना है। नमक का तो ठीक है, गुना कर देंगे। दो तो निकला, बाद बाकी सबको गुना करो, जितना है सब बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब जो भी हो जाए लिखना तो पड़ेगा ना, जो भी हो जाए। एचसीएफ दो ये हुआ, सब बेटा यहाँ गुना करते हैं, बाहर झमेला कर दिया भाई। देखो सब गुना करना पड़ेगा, ये 5 खाली ये वो दो को छोड़कर ये और ये तो बाद बाकी सब गुना होगा। 5 गुने 2 गुने 2, खत्म हो गया ये। लिख दिए? एक बार तो पहले लिख दिए थे ना। पहले वाला कहाँ लिखे? पहले वाला 2 तो पहले लिखो, ये जो एचसीएफ वाला था ये 2 है। उसके बाद जो बच गया था 5 गुने 2 लिख दिए। और इसमें क्या बच गया? गुने 3। क्यों? ये 3 भी तो लिखना पड़ेगा और ये 3 भी लिखना पड़ेगा जो नहीं है। तो एगो 3 ये लिखो, दूसरा 3 ये भी लिखो, फिर दूगो 2 भी लिखो। दूगो नहीं, एगो 2 लिखो, एगो 2 तो कॉमन था। अच्छा, इसमें 7 भी लिखो। बाप रे बाप। गुना ये 3 तुम भी लिखो और ये 3 भी लिखो, क्योंकि ये दोनों में से कोई 3, वो दोनों 3 दिखाएगा। इंटू 3 इंटू 3, खाली ये 2, खाली 2 मिला था, बाद बाकी सब तो गुना ही हो जाएगा। अब गुना करके लिखो, कितना होगा आपको नहीं पता, लिखते रहना। जितना भी हो उतना हम गुना करके तुम लिखेंगे तो तुम्हारा फालतू का समय बर्बाद होगा। यही सही है। अरे बोलोगे तो हम लिख देंगे, ये 2 पंचे 10 दूना 20 दूना 40 दिया 120, 120 दूना 240, 240 420, 420 दिया 420 इंटू 7 इंटू 3 इंटू शॉर्ट कर दो। अब बना लेना इसके आगे, इतना तुरंत शॉर्ट कर दिया, अब आगे बना लेना। हाँ 9 9 0 0 9 दूना 18 19 के ना से 37 होना। अब कर लोगे ना? अब करो और लास्ट कर देंगे 7 0 0 3 हजार 6 49 6 55 5 7 21 26,530 हो गया। हम ही कर दिए, तो लोग ज्यादा टाइम लगेगा। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और बना के कंक्लूड कर देंगे, है ना? इसमें बहुत झमेला है, गुना गुना करने वाला है ना। देखते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं। 84 90 120, 84 90 120, जल्दी जल्दी भैया। मनीष, प्रतीक्षा, 84 90 120 ठुका दो माथा में। 84 90 120, 84 90 120। एक सेकेंड, हाँ कैमा है दूसरा? हाँ 7 9 8 का दूसरा, 9 का दूसरा, 9 का दूसरा। यस, अरे वाह, तो बहुत कम हो गया। 9 का दूसरा पर आ गए, बहुत तो नहीं हुआ। 84 90 120, 84 90 120। चलो शुरू करें, चलो 84, 2 से करो, 2 चौकी 8, 2 दूनी 4, 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 एक 2, 3 से करो, 3 सत्ते 21, खत्म हो गया। 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू का गलती मत करना लेकिन भाई, ऐसे एग्जाम में भी तुमको ऐसा नहीं है कि आंसर गलती हो जाएगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा, प्रोसेस देखेगा। ठीक है, ये हुआ 84 बराबर। ठीक है, अच्छा 90 बराबर, 90 का 2 से करो 45, हाँ 3 से करो
15, फिर 3 से करो 5, हो गया। फिर बराबर 5 इंटू 3 इंटू 3, अब स्क्वायर नहीं लिख रहा है कि मिलाना पड़ता है ना, कहीं इधर उधर हो गया तो फिर रिजल्ट में मतलब नुक्ते के खुर से फिर से खुदा से जुदा हो जाएगा। अब स्क्वायर है तो है, लेकिन उसको जब क्लियर, जब एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है तो देखना पड़ता है। चलो फिर और 120, इसको भी निकाल लो। इसको 2 से करो, 2 की 12, 0, फिर 2 से करो, 2 से 60, फिर 2 से करो 15, 30, फिर 3 से करो 3 5 15, हो गया ना। 505 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो क्या सब मिल रहा है, ये 5 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है 7 इसमें है और कहीं नहीं है, सब गुना ही करना पड़ेगा। अच्छा पहले एलसीएम निकाल लो जो सब दोनों में मिलता है। 3 है दोनों में, देखो 3 है इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो 3 तो पहले लिख दो गुना, 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, कि गो है 1 2 इसमें भी है ना, तो 3 गुना 2 6, इसका एचसीएफ 6 ही होगा, 6 से ही सब में भागा ना, बाद में किसी लगेगा बराबर 6। एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ बराबर यही हुआ। और क्या करते हैं, एचसीएफ में कितना गुना करके एलसीएम निकाल देते हैं, बाद बाकी जो बच गया उसको, तो 6 लिखो, गुने और क्या सब लिखोगे, लिखो एलसीएम निकालोगे तो 6 तक तो निकाल दिए हो ना, जो दोनों में मिला है, ये 3 2 3, अब जो सब बच गया उसको भी लिखो। ये 7 बच गया तो लिखो 6 इंटू 7, ये 2 बच गया तो इसको भी लिखो, ठीक है। और ये तो तुम लिख चुके हो, इसलिए इसमें आप कुछ नहीं लिखो। कुछ बचा क्या, नहीं बचा, 7 बचा हुआ था लिख दिया, 3 तो पहले ही ना, तो वो तो पहले 6 लिखा जा चुका है एक साथ, एलसीएम तो पहले ही लिख दिए, इसलिए अलग से फिर 3 लिखने की जरूरत नहीं है। जब एचसीएफ एलसीएम एक साथ निकाला हुआ रहेगा, एक साथ निकालना रहेगा, तो एचसीएफ जो होगा उसी के साथ गुना करते जाएंगे और बाकी को, उतना तो तुम निकाल चुके हो। जब ओनली एलसीएम बोलेगा तब अलग बात है, लेकिन जब एचसीएफ निकाले हो तो उसी में गुना करो ना, किसको, इसको भी और ये इसको भी, ये 7 इंटू 2 हो गया। इसमें क्या बच गया, ये दोनों लिखा चुका है 6, ये दोनों 6 लिखा चुका है, 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3, और इसमें क्या बच गया, इसमें भी दोनों लिखा गया है, ये 5 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 2 इंटू 2, 3 को 2 था इसमें, इसलिए 2 को 2 रह गया। अब गुना करो, गुना करके लिखो, कितना हुआ, देखो देखो कितना हुआ, गुना करके लिखो, हम नहीं लिखेंगे, हम ही लिखेंगे, देखो। अरे गुना ना करो भाई, इतना ज्यादा हम ही गुना कैसे करेंगे, इतना यही तो हुआ है, यही होगा, गुना कर लो, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, 700, 1400, 64 84, 8400, और 7 से गुना करो, 7 0 7 0 0, 7 चौक 28 के 88 2, 56 2 58, यही तो है 58,800। तुम गुना करते ही रह जाओगे, हम फटाक से कर दे, हुआ ना। एक और बना दें, चलो 3 को बना देते हैं, क्या इसमें है नहीं, 4 को था, देखो तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं। चलो 24 15 36, 24 15 36 थोड़ा छोटा होगा, 9 का तीसरा, 24 15 36, 24 9 का तीसरा, 24 15 36, अद्भुत है। इसका 15 के साथ क्या रिश्ता है भाई, कुछ नहीं है, काटो, 2 12 24, 2 6 12, 2 3 कट गया, अब हो गया 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 15, ये तो 3 पंचे 15, कुछ नहीं, 3 इंटू 5, और कुछ नहीं, 15 था ना, गलती तो नहीं लिख दिए, 36 36, तो इतना ही है 36, 2 से 18 36, फिर 2 से 9 18, फिर 3 से, ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, यह हो गया 3 इंटू 5। अब बताओ क्या कॉमन हो सकता है, खातिर 3 है ना, कॉमन है ये वाला,
3, इसीलिए HCF क्या हो गया, HCF इक्वल टू 3। अच्छा, LCM निकालते हैं तो क्या करते हैं, HCF लिखते हैं और बाद बाकी सबको लिख देते हैं। ठीक है, तो HCF 3 लिख दिए और बाद बाकी को लिखो, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, इसमें तो खाली 5 ही है, इसमें क्या सब बच गया, 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 2, अब गुना कर कितना हुआ, देखो 4 दूना 4 पंचे 20, 60, 7 दूना 120, 120 दूना 240, 240 दूना 480, 480 गुने 3, 300, 324 के 4 हासिल 1, 1340। ये हुआ HCF LCM। ये सबसे बड़ा मल्टीपुल जिसमें तीनों से भागा लग जाएगा, 24 से भी 15 से भी। भागा देखे देखो कितना मर्तबे लगता है 24 से, कितना मर्तबे 15 से, कितना मर्तबे 36 से, लेकिन यही सबसे बड़ा मल्टीपुल है, सबसे छोटा मल्टीपुल है, इसमें लगेगा। एगो क्वेश्चन बच गया, तुम लोग के लिए छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन है 9 का, मान लो कि क्या है जी, 60 84 108, तुम लोग के लिए छोड़ रहे हैं। 60 84 104, हाँ हाँ देख लो किताब में देख लो, जो भी है 108 है, 60 84 108, 60 84 108, हम नहीं बनाएंगे, हम तो 8 में भी 2 को छोड़ दिए थे ना। क्लास 1 खत्म करेंगे क्योंकि कुछ तो तुम लोगों को बनाना चाहिए, बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो कैसा लगा क्लास बताओगे। और अभी के लिए कंक्लूड हो गया क्लास, मिटा देते हैं इसको। आप लोग को 9 तक हो गया, आगे फिर 10 11 12 अध्ययन। क्लास 10 को बहुत दिन से जारी था क्लास का, कुछ दिन से रुका हुआ था क्लास, लेकिन चलो आज तो मिल गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।